दोस्तों, सेक्स जो होता है, सबसे पहली बात कि वो शर्म की चीज़ है ही नहीं। बट अक्सर जो कपल होते हैं वो शर्माते शर्माते ही इस चीज़ को करते हैं, जिससे क्या होता है, पूरी ज़िंदगी ना तो वो खुद सेटिस्फाइड होते हैं, ना वो किसी को सेटिस्फाइड कर पाते हैं। काफ़ी पुरानी कहावत है, खाना खाने के टाइम पे भी अगर आप शर्म करोगे तो आप खुद आधे पेट रह जाओगे। ठीक वैसे ही अगर सेक्स के वक्त भी आप शर्म करोगे तो आप आधे पेट रह जाओगे। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्स के टाइम पे बेशर्म होना क्यों और कैसे ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये सारे साइकोलॉजिकल गेम्स होते हैं। सेक्स भी एक साइकोलॉजिकल गेम ही है, क्योंकि दोस्तों इसको करने के टाइम पे पहली बात हमें कपड़े उतारने होते हैं। दूसरी बात, हमें एक दूसरे के सामने बिल्कुल नंगा होना होता है। तीसरी बात, हम एक दूसरे के उस प्राइवेट ऑर्गन के करीब आते हैं जिसको हम हमेशा हाइड करते हैं। और चौथी बात, हमें पार्टनर के साथ ओपन अप होना होता है। काफ़ी सारे कपल में ये देखा गया है, पहली बात वो कपड़े उतारते ही नहीं। दूसरी बात, ज़िंदगी में 10 साल हो चुके हैं शादी को, बट एक दूसरे को शायद ही नंगा देखा हो। तीसरी बात, आज तक एक दूसरे के प्राइवेट ऑर्गन की तरफ इन लोगों ने देखा भी नहीं, छूना दूर की बात है। और चौथी बात, बहुत सारे कपल लाइट्स को ऑफ रखते हैं, ऐसे सिचुएशन को ढूंढते हैं, ऐसे कोने को ढूंढते हैं, ऐसे मोमेंट को ढूंढते हैं जहाँ पे बस रजाई हो और उनके ऑर्गन्स हो और कुछ भी नहीं। पेनिट्रेशन उनके फोकस में होता है, डिस्चार्ज उनका बस एम होता है। इस केस में क्या होता है, बहुत सारे मेल पार्टनर, इवन फीमेल पार्टनर, दोनों के दोनों ही असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सिचुएशन पे कैसे बेशर्म होना जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। काफी सारे स्टडीज ये बता चुकी है, इवन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी बताते हैं कि हमारी स्किन जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। यानी कि अगर आप अपने आप को प्रॉपर क्लॉथिंग नहीं करते, पूरे कपड़े नहीं उतारते, तो आपकी जो बेसिक स्टिमुलेशन है वो जनरेट नहीं होता। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब आप एक दूसरे को हग करते हो, वो जो फीलिंग सब कुछ सेकंड्स में पैदा होती है, एक दूसरे को स्टिमुलेशन के दौरान कपड़े में भी उतना नहीं होता। बिकॉज हमारी स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, हम एक दूसरे के बॉडी के गर्माहट को महसूस कर पाते हैं, जिसके वजह से ये जो सेंसिटिविटी है बहुत बढ़ती है। और दोस्तों, हमें फोरप्ले में आसानी होती है। अनक्लॉथिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे तो हम हमेशा बॉडी शेमिंग में फंस जाएंगे। इससे क्या होगा, जो खुल के एक दूसरे को एक्सपोज करना चाहिए था वो नहीं हो पाता। आप ओरल सेक्स की बात करो, आप एनल परफॉर्मेंस की बात करो, बढ़िया ब्रेस्ट स्टिमुलेशन की बात करो, एरोटिक सेक्स की बात करो, इन सारी चीज़ों में कपड़े उतारना और एक दूसरे के सामने एकदम फुल्ली विदाउट क्लोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्टनर हो सकता है दिल से चाहता हो, दूसरा पार्टनर कभी इन सारी चीज़ों में एक्टिव ही नहीं होता। ये सही बात है, ये साइकोलॉजिकल गेम होता है। काफ़ी सारे फीमेल पार्टनर होते हैं जो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते, और उनके मेल पार्टनर भी कभी उनको इन सारी चीज़ों में हेल्प तक नहीं करते। शादी के कुछ सालों बाद वैसे ही हमारा टाइम, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाता है, और ये सारे बोरिंग एक्टिविटीज़ और ज़्यादा इन सारी चीज़ों को कम कर देता है। धीरे धीरे लिबिडो कम हो जाना, परफॉर्मेंस में कमी आ जाना, यही चीज़ों का ही तो कारण होता है कि हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, हम कुछ नया ट्राई नहीं करते। और कुछ नया ट्राई करने के लिए दोस्तों फिजिकल रिलेशन के टाइम पे शेम काम में नहीं आता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंच बीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा,
काली मूसली, तिवांग भस्म और लौह भस्म जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप इस टाइम पे जितना ज़्यादा बेशर्म हो पाओगे उतना ज़्यादा ही पार्टनर के साथ संतुष्ट हो पाओगे। बट ड्यू टू कि उनको शर्म आती है, सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी सारे मेल पार्टनर भी होते हैं जो अपने इन शर्म के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते, ज़िंदगी भर अपने फीमेल पार्टनर को नहीं बता पाते कि उनकी क्या फैंटेसी है। तो इसीलिए दोस्तों सेक्स के टाइम पे बेशर्म होना ज़रूरी है। खैर रीज़न तो बता दिया, अब थोड़ा डिस्कस तो कर ले कि बेशर्म हो कैसे। पहला, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करो। लाइट्स को ऑन करके करने की कोशिश करो। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे। जब आप अपने पार्टनर के पूरे बॉडी के जो लटके हुए ब्रेस्ट है, उनकी जो स्ट्रेच मार्क्स है, उनकी जो काली योनी है, सारी चीज़ों को आप देख लोगे ना, उसके बाद वैसे भी जो फीमेल पार्टनर की जो रिजर्वनेस है वो कम हो जाएगी। मेल पार्टनर भी एंग्जाइटी से जूझते हैं इन सारी चीज़ों के, बॉडी शेमिंग के मामले में। तो लाइट्स ऑन करके करने की कोशिश करो। पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें एक्सपोज करने की कोशिश करो। वैरायटी, डॉगी स्टाइल एक ऐसा पोजीशन है जो पार्टनर के सामने अपने आप को प्रॉपर एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। ऐसे पोजीशंस को ट्राई करो जिसमें आप एक्सपोज हो सको। टेबल ऑन टॉप पोजीशन, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आपको इन चीज़ों में एक्टिव होने के लिए। दोस्तों ये एक हार्ड एक्सरसाइज होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जितने लंबे समय तक हम इसमें एक्टिव रहेंगे उतने लंबे समय तक हमें इसका फ़ायदा मिलता है। जितने लंबे समय तक हम इसकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाएंगे उतना ज़्यादा पार्टनर के साथ हमारी बॉन्डिंग होगी। काफ़ी बार आपने देखा होगा जिनकी बेडरूम लाइफ अच्छी होती है उनकी सोशल लाइफ भी अच्छी होती है, उनकी जो फैमिली लाइफ है वो भी अच्छी होती है। और इसीलिए सेक्स लाइफ बेहतर होना इम्पॉर्टेंट है। और सेक्स लाइफ तभी बेहतर होती है जब हम सेक्स में बेशर्म हो सके। पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ भी कर लो, बस उतना ही करो जितने में आप कंफर्टेबल हो। उतना करो जितने में आपको खुशी मिले, आपके पार्टनर को खुशी मिले। एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।